जी स्टूडेंट्स कंफर्म करें, आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम, क्लियर है। ओके, चलें जी। लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी आप क्वेश्चन आंसर सेशन करें। ये जो भी रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। जी वालेकुम सलाम। हमारा आप अगेन रिपीट करें, क्या कह रही हैं? जी मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही थी। जितना ब्रांड की हमने वो अप्रूवल लेनी है, और जब बात कहते हैं हम मेल करते हैं तो वो लोग जवाब नहीं देते, हम उनको कॉल करें। अगर मैम हम यूएसए में अगर कोई बंदा रहता है, अगर हम उसको अपने जो सेलर हमने निकाला हुआ है, अगर उसका वो डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेल का जो डिस्ट्रीब्यूटर का हमने कॉन्टेक्ट नंबर निकाला हुआ है, अगर हम उनको दे दें और उनसे अप्रूवल लेना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है मैम? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर आप अप्रूवल लेना चाहें, यानी कि आप कह रही हैं कि यूएसए में आपका कोई रिलेटिव्स है और जी जी। उनके थ्रू आप हम अप्रूवल उसके लेना लिए। चाहें। जी 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 मैम। उसमें फिर ये होगा ना कि अगर वो ब्रांड के वेयर हाउस का विजिट करते हैं और ब्रांड से कोलैबोरेशन करते हैं, तो ब्रांड को आपकी डिटेल की बेस पे वो अप्रूवल ले सकते हैं। हो सकता है मैम, पॉसिबल है ये? जी जी, पॉसिबल है। जी थी, क्योंकि मैम मेरे एक दो रिलेटिव हैं यूएसए में ना, तो मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैं कहा अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर का उसका निकालूं कि मैं यहाँ से कॉल करके मैं उनसे अप्रूवल लूं, अगर आप मेरे बिहाफ पे, मैं आपको सारी डिटेल दे दूं प्रोडक्ट के बारे में पूरा, मैं आपको बता दूं कि इसका बीएसआर कितने, क्या कितने की ये प्रोडक्ट है, क्या क्या इसकी क्वालिटीज वगैरह है, आप उसकी बिहाफ, मेरे बिहाफ पे आप अप्रूवल ले लें। तो मैं कहा मैं आपसे पहले कंफर्म करूं, अगर ऐसा हो सकता है तो फिर मैं उनसे लेने की कोशिश करूं अप्रूवल। जी जी बिल्कुल, ऐसा बल्कि हम रेकमेंड करेंगे कि अगर यूएस में आपका कोई रिलेटिव्स हैं, वैसे तो कोई ऐसा जो है ना ये काम नहीं करता, क्योंकि उनके वेयर हाउसेस बहुत दूर होते हैं। माइट बी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से बिलोंग कर रहा है और आपके रिलेटिव्स जो रह रहे हैं वो माइट भी किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें ना ये प्रॉब्लम आ जाता है मेजोरिटी ऑफ टाइम। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी स्टेट में है जिसमें आपके कोई रिलेटिव्स हैं, तो डेफिनेटली आप उसके साथ चल सकते हैं। बल्कि हर स्टेट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो जिस भी स्टेट्स में हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर की आप लिस्ट बनाएं और उनके पास देखें कि प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। वो फिल्टर करके तो आप एक्सेल की फाइल में ऐड कर लें और उन्हीं जो प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप उनसे बात करें कि हमें ये प्रोडक्ट। देखें, ब्रांड को जब आप बताते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप एग्जैक्ट बता देते हैं ना कि ये प्रोडक्ट है आपकी और हम इस प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ से ना वो बड़े मतलब इम्प्रेस होते हैं। बिकॉज देखिए, उनको आइडिया होता है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी चीज़ों को एक्सप्लोर करके आया है, हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके आया है ये, और ये वाकई ही इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली वो फिर ऑर्डर प्लेस करते हैं। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, एक और बात भी वेलकम। पूछना चाह रही थी। जैसा अक्सर पता मैं फेसबुक पे देखती हूँ क्लाइंट आ रहे होते हैं, हम उनसे स्टार्ट किस तरह लें? मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि मैं उनसे स्टार्ट किस तरह लूँ, कि हम अपना किस तरह उनको इंट्रोडक्शन दें कि हम आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। अब इसमें आप स्टार्ट ऐसे लें कि देखें, आपने उनको पहले तो आप उनसे बजट, ये बजट ब्रेकडाउन की मैंने फाइल भी शेयर की थी आपसे, और बजट ब्रेकडाउन वाला जो लेक्चर है उसको कंप्लीट आप ओवरव्यू कीजिएगा। मैंने इन एक्चुअल यही बताया था कि अगर क्लाइंट आपसे ये रिक्वायर करता है ना, जाहिर सी बात है हर क्लाइंट आपसे ये कंपल्सरी क्यूरी आपसे करेगा कि मेरे पास इतना बजट है और आप इसको किस तरह से डिवाइड लेके चलेंगे, किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। उसमें फिर आप, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि राउंड अबाउट इतनी एस्टिमेशन है और कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट होंगे, आप उसको सारा एक रोड मैप बता सकते हैं कि देखिए सर, 3 मंथ का ये ड्यूरेशन होगा, 3 मंथ तक आपको पेशेंस दिखाना होगा। उस इन डैट केस हम क्या है कि माइट बी की अप्रूवल तो विद इन 15 डेज मिल जाए, लेकिन हमें जो है ना वो डिफ़र करता है सिनेरियो पे। लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं वो जल्दी अप्रूवल दे देते हैं, कुछ इट्स टेक अ टाइम। नो डाउट कि स्टार्टिंग पे अगर आप उनको ये कहेंगे, बोलेंगे ना कि हम तकरीबन 1 मंथ के अंदर आपकी 3 से 4 प्रोडक्ट लाइव होंगी, तो ऐसा होता भी नहीं है। ये बहुत ये स्पेशली होलसेल एफबी जो है ना एफर्ट लेता है ये मॉडल। तो उसमें ये आपने नहीं, उनको जस्ट रोड मैप बताएं कि इतना 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा, लेकिन उसमें जाहिर सी बात है 3 मंथ के अंदर अंदर जो है ना आपका अकाउंट स्टेबिलिटी की तरफ लेके आएंगे। 3 से 4 प्रोडक्ट्स हम लाइव करेंगे और उनमें जो चलने वाली होंगी वो ऑनवर्ड लेके चलेंगे, नहीं तो जो नहीं
उनको ब्रेक इवन पे सेल करके और बाकी प्रोडक्ट्स लाइव करेंगे। यानी कि एस्टिमेटेड राउंड अबाउट ये होता है सजेशन कि 4 प्रोडक्ट एटलीस्ट लाइव करें। अगर उनमें जो चलने वाली है उनको आप आगे लेके चलें, और जो नहीं चलने वाली, लाइक होता है ना कि कोई प्रोडक्ट आपने लाइव किया, सिनेरियो डिफर हो गया, माइट बी क्राइटेरिया थोड़ा चेंज फ्लेक्सिबल हो गया, उसमें फिर आप उस प्रोडक्ट पे ब्रेक इवन पे सेल करके उससे आप निकल जाएं। तो ये रिकमेंडेशन होती है। बाकी यानी आप उनको ना वही रोड मैप बताएं जो आपको बजट ब्रेकडाउन का बताया ना, किस तरह से हम आपका बजट लेके चलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। मैम ये अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेल से जब हम अप्रूवल लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं और वो वेयर हाउस में लॉन्च करते हैं, एक्टिव हो जाता है, तो ये ब्रांड आईपी कंप्लेन अमेजोन के क्यों सेंड करता है हमारे अगेंस्ट? इसका क्या रीजन है? आईपी कंप्लेन तब आपको आती हैं जब फॉर एग्जांपल जी ब्रांड आपने प्रोडक्ट लाइव की और उसमें ब्रांड अलो ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी आपने प्रोडक्ट लाइव कर दी है। तो वो जब ब्रांड अलो ही नहीं कर रहा था ना, तो इन दैट केस डेफिनेटली वो आईपी कंप्लेन आप पे करेगा कि आपने प्रोडक्ट लाइव क्यों की है। हमने इवन के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इस तरह के भी हुए हैं कि ब्रांड आईपी कंप्लेन इसीलिए करता है। अच्छा, अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। जब आपने कीपा का जो देखना है ना ग्राफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। अच्छा, कीपा के ग्राफ में जब आपने देखना है ना कि नीचे सेलर जो हैं वो आपको शो हो रहे होने हैं, और सेलर अगर एफपीए कम होते जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्ट प्रोडक्ट की जब प्रोडक्ट स्टार्ट हुई है तो उसमें माइट बी के सेलर थे 14, और वो मिनिमम होते यानी कि होते गए हैं, और साथ साथ जो है ना लास्ट पे एट दी एंड तकरीबन राइट नाउ चल रहे हैं सेलर 3 से 4, 11 से 3 से 4 आए हैं। इट्स मीन कि वो सेलर ब्रांड आईपी उस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन है, जिसकी वजह से वो सेलर वहाँ पे जो है ना वो टिक नहीं रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये है कि आप वहीं से आपको एस्टिमेशन मिल जाएगी कि इस प्रोडक्ट पे ना आईपी कंप्लेन है। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट को मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। अच्छा, इसमें जो जो मैंने आपको ये लोड हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ कि कीपा के ग्राफ से इन एक्चुअल आप देख सकते हैं कि आईपी कंप्लेन है इस प्रोडक्ट पे कि नहीं। तो उस तरह की प्रोडक्ट से आप अवॉइड करें, बिल्कुल अवॉइड करें उस तरह की प्रोडक्ट को। अगर आप लाइव कर देते हैं तो वो यूनिट आप किस तरह से फिर सेल करेंगे, जो कि अगर आईपी कंप्लेन ब्रांड कर देता है तो उसमें फिर डेफिनेटली वो आपकी इन्वेंट्री जाया जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी, इस ग्राफ के बिल्कुल नीचे ये जो ग्राफ शो हो रहा है ना, यहाँ पे आप चेक करें थ्रू आउट 1 ईयर। 1 ईयर से जो है ना आप इसके स्टैट्स को चेक करें, और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल न्यू ऑफर काउंट 23 शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप थ्रू आउट चेक करें कि लास्ट तक जो है ना कम हो रहे हैं, या फिर अगर कम होते जा रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे शो हुए थे 23, तो 23 से ऑनवर्ड अगर आप चेक करेंगे अगर कम होते जा रहे हैं, इट्स मीन कि आप समझ जाएंगे इस प्रोडक्ट पे आईपी कंप्लेन है। अब ये देखें 23 से ऑनवर्ड अभी तक ये जो है ना राइट नाउ 19, 20, 22 इस तरह से हैं। तो इट्स मीन कि इस तरह ये प्रोडक्ट आईपी कंप्लेन वाली नहीं है। यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन मिल सकती है। तो अगर ये अप्रूवल हम ब्रांड को दिखा दे तो क्या वो कंप्लेन रोक देगा या ऐसा कुछ होगा? नहीं नहीं, अप्रूवल दिखाने पे भी जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस प्रोडक्ट को फिर हम नहीं कर सकते। आईपी कंप्लेन वाली प्रोडक्ट जो है ना किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? मैम। अच्छा, इसमें यस मैम। पोर्टफोलियो जो है ना प्रोफाइल पे किस किस स्टूडेंट ने वर्किंग की है? मैंने की हुई है मैम। ठीक है, मकसूद ने की है, राबिया ने, और मैम मैंने नहीं की।
मैम जब भी बैठती हूँ वो बनाने के लिए कुछ ना कुछ मसले आ जाते, कभी कीपा नहीं चल रहा होता है, कभी जो है जिस प्रोडक्ट पे जाती हूँ तो वो अनअवेलेबल, करंट अनअवेलेबल। तो ये सिस्टम चल रहा था पिछले दिनों से। नहीं, वो कीपा जो टूल है या टूल वगैरह के जो ग्लिचेस आ रहे होते हैं वो तो डेफिनेटली हर एक को ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सम टाइम। कीपा इवन हमारे क्लासेस के दौरान सम टाइम, ये तो थ्रू आउट आपकी क्लासेस में तो ये इशू नहीं हुआ, कुछ ऐसी क्लासेस भी होती हैं जिनमें कीपा की वजह से इवन क्लास मिस हो जाती है, या टूल्स की वर्किंग की वजह से। हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट जो प्राइवेट लेवल की हैं लाइक ये टूल्स, तो उनमें तो ये डेफिनेटली शेयर बेस पे होते हैं और उसमें ये प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन बाकी अगर आप टाइम मैनेज करते हुए, अच्छा इसमें आप सम टाइम ये टूल्स बैकएंड इशू तो होता है, लेकिन ये टूल प्रोवाइडर भी इशू करते हैं। ये भी मतलब इन्होंने भी जो है ना वो कुकीज़ वगैरह के कुछ होते हैं चीज़ें, वो उन्होंने ऐड नहीं की होती ये कुकीज़ वगैरह ना, तो उस वजह से भी करके इनकी वजह से भी ये इशू होते हैं। आप इनको, मैंने रिकमेंड किया था प्रीवियस क्लासेस में भी, मैंने कहीं पे डिस्कस किया था कि आप जिससे भी बाय करें ना, आप उनको जो है ना एनी डेस्क नंबर अपना शेयर किया करें। वो एनी डेस्क के थ्रू आपके यानी कि टूल्स वगैरह को चेक किया करेंगे कि कहाँ पे इशू आ रहा है। इवन की कुकीज़ वगैरह ऐड नहीं है या इस तरह से, तो डेफिनेटली वो उनको आपने पे किया होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है। आपकी स्क्रीन शेयर करवा के आप उनको उनको बता सकते हैं कि क्या इशू है, और वो उस तरह से वो आपको, अगर तो कुकीज़ ऐड करके भी इशू आ रहा है फिर डेफिनेटली बैकएंड इशू है, उसमें फिर उनका कोई कसूर नहीं है। लेकिन एनी हो आप उनको ज़रूर इन्फॉर्म किया करेंगे टूल्स वगैरह काम नहीं कर रहे। मैम वो कहते हैं ना कि ज्यादा यूज हो जाता है तो वो यूनिट खत्म हो जाते हैं, इसलिए तो ये मसला चल जाता है वो बैक साइड से। अच्छा, इसमें अगर आपको किसी टूल प्रोवाइडर से इशू आ रहा है ना, तो आप टूल प्रोवाइडर चेंज कर लिया करें। बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर है, किसी और टूल प्रोवाइडर के जो है ना टूल्स का एनालिसिस कर लिया करें, लाइक टेस्टिंग कर लिया करें, ताकि आपको आइडिया हो। माइट भी उनके टूल इनसे ज़्यादा अच्छे चल रहे हों, तो फिर कंपलसरी तो नहीं है ना ये चीज़ कि हमने इन्हीं से बाय करने हैं। अच्छा मैम एक और बात पूछनी थी, वो जो मैं जिस प्रोडक्ट अगर वैसे मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो प्रोडक्ट को ओपन कर रही थी तो वो वही आ रहा था कि अनअवेलेबल, जैसे अभी एक करंट अनअवेलेबल, तो आप बता रही थी ना जैसे प्रोसेसिंग का कुछ चल रहा है अमेजोन का, शायद ये इस वजह से। किसी का जी जी माइक बिल्कुल ऑन है, ऐसे ही बहुत है। शोर कुछ आ ऐसी रहा है। प्रोडक्ट्स पे अनअवेलेबल आए तो इट्स मीन के उसमें ना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हुई पड़ी है, या फिर अनअवेलेबल। ये जो क्वार्टर 4 है ना, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे आपको ये नज़र आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि क्वार्टर 4 में जो है ना प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हुई पड़ी हैं, तो इस वजह से वो अनअवेलेबल ऑप्शन आ जाता है। तो मैम एक और बात आपसे पूछनी थी। जी जी। जी मैम, जैसा हम लोग अब होलसेल पे काम कर रहे हैं, तो हम होलसेलर के डिस्ट्रीब्यूटर को देखेंगे ना। अब हम वॉलमार्ट, होम डिपो वगैरह के सोर्सेस को तो नहीं देखेंगे ना, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट उठाई है और हमने से होलसेलर को देखना है ना। अब तो हमने होलसेल में तो बिल्कुल, आप होलसेल में होलसेलर को ही देखेंगे, लेकिन इन दैट केस मैंने ईबे और वॉलमार्ट की सजेशन दी है। अगर प्रोडक्ट फनल गुरु आपको शो करेगी ये प्रोडक्ट अनगेट है, फिर आप किसी थर्ड लोकल मार्केट प्लेस से बाय कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छी प्राइस में मिल रही हो, चीप प्राइस में ज़रा मिल जाए प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जी 37 की सेल हो रही है, सेलिंग प्राइस है उसकी, और कॉस्ट प्राइस आपको पड़ रही है $3 से $4, तो इट्स मीन प्रॉफिट आपको अच्छा जनरेट हो सकता है। तो मैंने इन डैट केस आपको सजेशन दी है ईबे या वालमार्ट थर्ड पार्टी की, लाइक मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर प्रोडक्ट अनगेट नहीं है, गेटेड वन है, तो इट्स मीन डेफिनेटली आपको इनवाइसेस अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ही प्रोडक्ट लाइव करनी है, तो इन डैट केस आप डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को ही अप्रोच करेंगे। हम वैसे जो है वॉलमार्ट या ईबे से उठा सकते हैं। अगर हम कम क्वांटिटी में ले रहे हैं चीज, तो होलसेल में हम उठा सकते हैं 2 स्टोर से। बिल्कुल आप उनसे ले सकते हैं, इवन 20 पीस 30 पीस स्टार्ट में ये है कि 20 या 25 पीस के साथ आप चलें, ताकि अगर खुदा न खासा अप एंड डाउन हो जाता है प्रोडक्ट में, तो आप इतने बड़े लॉस से जो है ना प्रिवेंट रह सकें। अच्छा, जैसे मैम अगर हमें कोई क्लाइंट मिल जाता है, वो अगर होलसेल पे काम कर रहा है, तो हमने अगर स्टार्ट में अगर वॉलमार्ट से हम छोटे स्टोर से चीजें उठा लें और फिर ऐसा हम ब्रांड अप्रूवल की तरफ ही चले जाएं, जब तक हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो हम इस हद से भी तो काम कर सकते हैं ना होलसेल पे। मेरा, मुझे आपकी क्यूरी की एलैबोरेट कीजिएगा ज़रा।
मेरा को आवाज़ आ रही है? हेलो, सॉरी मैम, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आवाज़ आ रही है। आप क्यूरी को एलैबोरेट करें, क्या आपने कहा है? जी मैम, मैं ये कह रही थी कि अगर हमें कोई क्लाइंट मिल गया है, ठीक, और हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग ये कि वॉलमार्ट से, ईबे से प्रोडक्ट उठा के अपनी लिस्टिंग कर लें और साथ साथ हम ब्रांड अप्रूवल की तरफ भी रहें। तो हम ये ऐसा कर सकते हैं काम को? नहीं नहीं, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, अगर तो प्रोडक्ट अनगेट है, आप चेक करें उसको सेलर सेंटर पे लाइव करके उसी के अकाउंट पे, जैसे मैंने आपको मेथड बताया। अगर तो वो अनगेट है देन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गेटेड वन है तो फिर आपको कंपलसरी है कि उससे अप्रूवल लेना होगा सप्लायर से जिससे वो प्रोडक्ट मिल रही अप्रूवल है। करना। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जी वेलकम। अच्छा, इसमें पोर्टफोलियो किसी स्टूडेंट को चेक कर लेते हैं कितना एक्टिव रहे हैं थ्रू आउट द बैजेस। अच्छा जी, कौन से स्टूडेंट एक्टिव रहे हैं ज़्यादा? मकसूद हैं जी, और अच्छा, ये मैं ये पूछना चाह रहा था, मकसूद बोल रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, जी कि वालेकुम सलाम। इनवाइस की जो बात आपने की थी ना, कि वो मुझे क्लियर नहीं थी, मुझे पॉइंट वो क्लियर कर दें कि वॉइस की? अमेजोन इनवाइस। अच्छा अच्छा, इनवाइसेस की। देखिए, अगर आप यहाँ पे भी लोकली कोई चीज़ कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं ना, तो इंडायरेक्ट केस आपको जो रसीद मिलती है प्रोडक्ट की, परचेजिंग स्लिप जो होती है, तो इन टर्म ऑफ अमेजोन हम इसको इनवाइसेस कहते हैं। जब आप किसी भी सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स उठाते हैं ना, तो वो आपको जो परचेजिंग स्लिप बना के देगा उसको हम इनवाइसेस कहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, बात मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपने कहा ना कि हम प्रोडक्ट किसी और से लें और इनवाइस हम एक बार अब अप्रूव करवा लें, वो पॉइंट मैं क्लियर उसमें करवाना देखें, चाह रहा हूँ। ये सिनेरियो बन सकता है कि अगर आप इनवाइसेस अमेजोन, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके लिए कंपलसरी कर देता है कि आप इनवाइसेस दिखाएं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके लिए अमेजोन इनवाइसेस नहीं मांगता। तो इन दैट केस जिन प्रोडक्ट्स के लिए अमेजोन इनवाइसेस नहीं रिक्वायर करता ना, उन प्रोडक्ट्स को हम अनगेट कहते हैं कि अनगेटेड प्रोडक्ट है, जिन पे अमेजोन को इनवाइसेस नहीं चाहिए। हम ऐसे ही प्रोडक्ट को लाइव कर सकते हैं। फिर वहां पे मैंने आपको ये बात की है कि आप ईबे, वॉलमार्ट, ईस्टे, दराज, लाइक दूसरी तीसरी जो वेबसाइट, दराज तो पाकिस्तान में है, लाइक फॉरेन जो भी वेबसाइट्स हैं, उनसे आप लोकली सोर्स करवा के उसको लाइव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपसे मेरा ख्याल पॉइंट मेरा शायद अभी नहीं क्लियर हुआ। आपने एक बात की थी कि हम कहीं इनवाइस जो है अमेजोन को शो करें और प्रोडक्ट कहीं और से भी ले लें। अच्छा अच्छा, ये ये आज, तब होगा जब हाँ, आपको अमेजोन इनवाइसेस रिक्वायर कर रहा है ना कि अब आप ये प्रोडक्ट लाइव करें लेकिन इनवाइसेस दिखाएं। आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने किसी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेके ना, तो उसको अमेजोन के इनवाइसेस दिखाएं, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं जहाँ से आपने इनवाइसेस ली हैं, परचेजिंग की है, वहीं से ही आप प्रोडक्ट लाइव करें, लाइक वहीं से ही आप नेक्स्ट टाइम सोर्सिंग करें। कहीं से भी आप उसके बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने अनगेट तो करवा ली होगी प्रोडक्ट। हाँ, ठीक है जी, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू। बाकी चलें जी, देखते हैं पोर्टफोलियो किसी स्टूडेंट को चेक करते हैं यहाँ से। जी जैनब, आर यू देयर? अच्छा, राशिद, राशिद आर यू देयर? आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, ये इनको आवाज़ ही नहीं आ रही मेरी है। चले मकसूद, आप पोर्टफोलियो ज़रा चेक करवाएं, आपने क्या शेयरिंग की हुई है, किस तरह से आप मूव ऑन किए हैं। मकसूद, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आवाज तो आ रही है, लेकिन मैंने जो है ना एक अपना फेसबुक आईडी नया बनाया था,
कि भाई मैं पुरानी आईडी जो है मैं समझ चाह रहा था फिलहाल उस पे ना काम करूं, तो जो नया आईडी है उससे फिर मैंने चंद एक जो है वो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं। पुराने में भी ज्वाइन किए हुए थे लेकिन उसमें मैं एक्टिव तो था नहीं। इनेबलर्स ज्वाइन किए, सनी अली को भी ज्वाइन किया हुआ था, वो तो पता नहीं 2 को साल हो गए थे लेकिन मैंने ज्वाइन किए हुए उन ग्रुप्स को। लेकिन मैं एक्टिव नहीं था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अमेजोन जैसे अब मैंने एक तरह गो थ्रू किया ना, तो उस तरह मैंने गो थ्रू था नहीं। बस मैं एक उसमें एक्टिव नहीं था किसी भी ग्रुप में, सिर्फ मैं पोस्ट पे देख लेता था। तो अब नया चूंकि मैंने अकाउंट एक बनाया है, तो अब लेकिन उससे बिल्कुल ही न्यू है और अभी सिर्फ मैं ऐड हुआ हूं और मैं एक्टिव नहीं हुआ अभी तक। तो ये डिटेल है इस बारे में, अगर आप मजीद अब इसमें मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। चलिए फिर ये आप है सारी बात। रहने दें, बाकी एनी हाउ इसमें मैंने आपको जो बताया था ना स्टार्टिंग पे, इवन के आपका ये काफ़ी क्लासेस हो गई हैं और उसमें आप डेली बेस पे, अच्छा एक टिप भी मैं प्रोवाइड करना चाहूँगी आपको। आप ऐसे किया करेंगे डेली बेस पे ना, तकरीबन सुबह लाइक 10 बजे तक ना, 10 से 11 बजे के ऑन राउंड अबाउट आप मॉर्निंग टाइम पे पोस्ट किया करें डिफरेंट ई जी कॉमर्स के ग्रुप्स में। एक तो ये टाइम एक्टिव है, एंड सेकंड टाइम लाइक 4 PM से ऑनवर्ड 9 PM राउंड अबाउट इस ड्यूरेशन के दौरान ना आप पोस्टिंग किया जी करें डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में। और ये ठीक। टाइम एक्टिव होता है, इस टाइम पे आपको क्लाइंट्स वगैरह मिल सकते हैं, इस टाइम पे काफ़ी आपकी विजिबिलिटी, आप इन हो सकते हैं इन ग्रुप्स में। तो रेकमेंड ये है कि इस टाइम पे आप ग्रुप में एक्टिव रहा करें। और ज़ाहिर सी बात है, जब तक आप विजिबिलिटी नहीं दिखाएंगे आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं होंगी। तो उसमें बहुत वैसे हैरानगी की बात है कि आप पोर्टफोलियो पे आपने काम ही नहीं किया। मैंने हालांकि इन चीज़ों को बड़ा हाईलाइट किया है। मुझे इन टाइम मैम आपकी मैं चेक असाइनमेंट्स रिसीव करवाऊं? हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी वर्किंग की है। और मैंने कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको मैं पोर्टल पे डेफिनेटली स्टेटस पे हाईलाइट भी करती थी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी वर्किंग रही थ्रू आउट द सेशन। लेकिन देखें, जब तक आप, कल भी मैंने इस चीज़ को मेक श्योर किया था कि जब तक आप डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बनाएंगे ना, कभी भी आपको क्लाइंट्स नहीं मिल सकते। तो देखें, इसमें सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं। माइट भी अभी मुझे आप पे शक पड़ रहा है आपने ग्रुप भी ज्वाइन किए हुए हैं कि नहीं। तो चले, आपने ग्रुप सिर्फ ज्वाइन करना ही मेन पर्पस नहीं है हमारा, ग्रुप में एक्टिव रहना मेन थिंक है ना। आपने एक्टिव रहना वहाँ पे। अब एक्टिव रहने के हाईलाइट कर दूं अगेन कि एक्टिव रहने के बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, ठीक है। आप पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, आप नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंटिंग में एक्टिव रह सकते हैं। कमेंट को किस तरह से यूनिक बनाना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब उसके उसके रिटर्न देखें, जो आपने पोस्टिंग ई कॉमर्स के ग्रुप्स में करनी है वही पोस्ट आपने ग्रुप में भी करनी है, ताकि आपकी विजिबिलिटी बने और आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हों। देखें, जब कंसिस्टेंसी के साथ, मैंने आपको एक चीज़ अपना एक्सपीरियंस, ओपन एक्सपीरियंस भी बताया था कि एक क्लाइंट जो है हमें स्टार्टिंग पे जो है ना, प्राइवेट लेवल के क्लाइंट हमें फाइंड आउट हुए, तो उन्होंने जस्ट क्या है कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आपका नेम हमने ग्रुप में सर्च किया है, आपकी पोस्ट देखी, नॉलेजेबल थी, इन डैट केस आपका नेम हमने सर्च किया ग्रुप में, तो वहाँ पे काफ़ी आपने नॉलेज शेयर किया हुआ था, काफ़ी एक्टिव है वहाँ पे, आप मेंबर हैं उस ग्रुप की। तो इस वजह से हमने आपसे जो है ना कांटेक्ट किया है कि आप वीए का अकाउंट है और हमारा और ये रोड मैप है, तो किस तरह से हम लेके चलेंगे अकाउंट को। तो देखिए, बताने का मकसद ये है कि जब आप विजिबिलिटी अपनी बनाते हैं ना, अब देखें किसी ने आपको सर्च किया, आपके नेम को, आपकी 2 से 3 पोस्टिंग आई है और वो भी कभी कहीं कहीं आपने की हुई है, तो ये नहीं एक्टिवनेस होती। ये आपको फिर आप माइट भी के, देखें, इन चीज़ों को कोई भी आपको ओपन ये चीज़ें नहीं बताएगा। मैं आपको गारंटी से ये बात बता सकती हूँ, कोई भी ये आपको ओपन सिनेरियो नहीं बताएगा, गाइड नहीं करेगा। इवन कि मैं अपनी अगर बात करूँ, नो डाउट कि मैंने एक टाइम पे एनाबलर को फॉलो किया, लेकिन मुझे ये चीज़ें उन्होंने भी नहीं गाइड की। मैं, हाँ, ज़ाहिर सी बात है, कोई बताए अच्छी चीज़ तो बताना चाहिए, मैं उनको लेट डाउन नहीं कर रही, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। क्लाइंट फाइंडिंग पे इवन टॉपिक ही नहीं कोई डिस्कस करेगा आपसे। तो मैंने ओपन आपको एक्सपीरियंस बताए हैं कि ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अदर देन डैट, आप आज ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, आज आपने ट्रेनिंग कर ली है, उसके बाद किसी को कोई आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन वे से आपने ये चीज़ें कवर की हैं। और ऑनलाइन क्या, फिजिकल भी अगर आप कर लेंगे, जब तक आप
जाहिर सी बात है हमने एफबी मॉडल पे काम करना है, एज रिमोटली हमने किसी अकाउंट को हैंडल करना है। तो इन रिटर्न जब तक आप अपनी विजिबिलिटी नहीं बना रहे ना, कभी भी आपको काम नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों को जरूर कंपल्सरी इम्प्लीमेंट करें। और कोई मसला नहीं है अगर अभी भी आप थ्रू आउट द बैचेस नहीं एक्टिव रहे हैं, ग्रुप्स में नहीं आपने परफॉर्मेंस की, अभी भी आप स्टार्ट हो जाए ना, तो मेरा ख्याल है कि 1.5 से 2 मंथ के अंदर अंदर आप एक लेवल सक्सेसफुल लेवल पे आ सकते हैं। ये भी मैंने ज़्यादा कहा है क्योंकि आपने ट्रेनिंग सीख ली हुई है। आप विद इन 1 मंथ 15 डेज तक जो है ना, आप इजीली जो है ना काम पकड़ के और क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं, ये सारी तकरीबन आज की रिकॉर्डिंग इन्हीं चीज़ों को मैंने कवर किया है। क्या आप एक्टिव हो जाएं। मुझे बहुत रियली दिल से दुख हुआ है कि आप पोर्टफोलियो की बात की है तो किसी ने मुझे, एक पर्सन जस्ट मकसूद है, उन्होंने भी मुझे अपनी कहानी सुना दी है। मैम बताने का मैंने मकसद की ये है हुई कि है। देखें, वो ये जितना भी आपने सिर्फ वीडियोस अपलोड नहीं, अब मुझे ये भी है कि आपने जो 1-2 वीडियो बनाई है उसको भी पता नहीं आपने सायरा और राबिया ने की है शेयर, और मुझे किसी का नहीं पता कि किसी ने शेयर की है कि नहीं। अब जैसे काशिफ ने माशाल्लाह ये पिछले दिनों में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लिया है, तो मैंने उनको हाईलाइट किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मतलब वर्किंग, मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने वो काम कर रहे हैं। तो बाकी जो है पता नहीं अब कहाँ पे हैं और क्या, अब ड्यूरिंग द सेशन आप एक्टिव नहीं हैं तो बाद में आप क्या करेंगे। तो रेकमेंड मेरी यही है आपको, तमाम स्टूडेंट्स को सजेशन यही है कि इन तमाम चीज़ों को जो भी मैंने आपको बताई हैं स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। और अगर अभी से आप एक्टिव हो जाते हैं तो आप लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू। जी लास्ट पे कोई क्वेश्चन है तो आप करें। मैम ये जो अप्रूवल आप बता रही हैं कि लिया है, वो अभी क्लाइंट के मिलने से को पहले ही भी करीब ले सकते हैं? बॉक्स किया नहीं, उसमें देखिए फिर क्लाइंट्स अप्रूवल जो है ना, ये काशिफ जो है माइट भी माशाल्लाह अपना अकाउंट हैंडल कर रहे हैं यहाँ वर्किंग एज अ क्लाइंट, लेकिन वो प्रोफेशनल ईमेल से ही उन्होंने अप्रोच किया क्लाइंट को, उन डिस्ट्रीब्यूटर को। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके पास स्टार्टिंग पे, मैंने आपको ये भी सजेशन दी थी कि आप अपनी नॉर्मल ईमेल के थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एक आपको ये भी पॉइंट बताया था कि अगर आप कोई ईमेल करना चाह रहा है तो उसमें मुझे अपना यानी पोटेंशियल दिखाए, ठीक है, और उनको मैं अपॉर्चुनिटी अवेल कर दूंगी। मैं अपनी जो है ना वो डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दूंगी जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। तो सेकेंडली लेकिन मुझे किसी का मैसेज नहीं आया, राबिया का माइट भी आया हुआ है, नहीं बंद करो, नहीं मेरे बंद पास करो। टाइम नहीं था, तो अभी मैं जो है ना उसको इवन के राबिया को मैंने मीडिएटर का भी कहा था, इंशाल्लाह ये क्लास के एंड पे मैं बना देती हूँ। यस मैम, वो मैंने पोस्ट जो थी ना उसका अप्रूवल क्या वहीं चाहिए था मुझे। जाके लगा मैंने मैम वीडियो बना के रखी थी, लेकिन मैं उसको पहले अपलोड की थी, लेकिन सेकंड जो थी वो मैंने बना ली हुई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन उसको मैंने अभी तक पोस्ट नहीं किया था। वो मैंने कर दिया और उसकी आप मुझे जो है ना वो अप्रूवल दे देंगी तो वो मैं ग्रुप में भी कर दूंगी पोस्ट। अच्छा ठीक है राबिया, मैं आपको अप्रूवल दे देती हूँ। सेकंड थिंग कि आप क्या डिफरेंट ई कॉमर्स के ग्रुप्स में जो मैंने रिकमेंड किए थे आपको, 3 ग्रुप्स बहुत एक्टिव हैं इस टाइम पे। यस अनैबलर मैम, बाय मैंने साकिब किया था। ई कॉमर्स बाय अनैबलर, और एक डिजिटल क्लब के नेम से अनैबलर के 3 ग्रुप्स। इनमें कंपलसरी है कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल हो सकती हैं, बहुत बड़े मैम ग्रुप्स हैं डिजिटल और क्लब के बहुत नाम से तो एक्टिव कोई वन भी ग्रुप्स नहीं हैं था। इस टाइम पे। मैम डिजिटल क्लब के नाम से नहीं था, यूथ क्लब के नाम से एक मिला था मुझे, उसको मैंने एग्जैक्टली ज्वाइन कर एग्जैक्टली लिया उन्होंने था। नाम जो है ना अपडेट किया है, यूथ क्लब है। तो इन और ग्रुप्स दूसरे को आप फॉलो करें, बिकॉज ये ग्रुप्स से आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेल हो सकती हैं। मैम जब मैंने पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो मेरी वेरी फर्स्ट पोस्ट थी, तो तब मुझे बहुत से ग्रुप्स में मतलब अप्रूवल नहीं मिला था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर आपने मुझे बताया था कि जो उनके एडमिन्स हैं उनसे मैं बात करूं, तो उनसे मैंने की थी, फिर वो उन्होंने अप्रूवल दे दिया था, 2-3 ग्रुप्स ने दे दिया था, उसमें मैं कर रही थी। लेकिन वो जो है ना वीडियो अभी तक मैंने नहीं किसी में भी की, सिर्फ वो आपके ही जो है या मेरी अपनी प्रोफाइल पे और या आपके ग्रुप में है। वीडियो अभी तक नहीं, मैंने नहीं की, लेकिन इसमें वैसे राबिया रिटर्न जो ये पोस्ट जो थी। ग्रुप्स 3 आपने नेम लिए, इन ग्रुप्स में जी कंपलसरी है कि आप कोई पोस्टिंग कर रहे हैं तो इन 3 ग्रुप्स में आपने ज़रूर करनी है। अच्छा, मैम, उसमें रिटर्न देखें फॉर्म में की हुई समटाइम है। ऐसे होता है कि आपको लग रहा होता है कि देखें जी मेरी वीडियो पे तो कोई कमेंट ही नहीं आ रहे, मेरी वीडियो पे तो कोई
देखिए जो क्लाइंट्स होते हैं ना, माइट भी वो नहीं लाइक आपकी वीडियो या जो भी आपने शेयर की है पोस्ट नहीं लाइक कर रही, या फिर कमेंट नहीं किया, लेकिन इनबॉक्स में अगर उनको अच्छा कंटेंट लगा है और या एक्टिव आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे लगी, तो वो डेफिनेटली आपको इनबॉक्स पे अप्रोच करेंगे। तो इसमें आपने इस मैम जो चीज़ से बड़ी रिटर्न नहीं मैंने होना कि की थी मुझे ना, कमेंट नहीं आ रही है, वो इतनी बड़ी नो कम्युनिटी नो मैम, 60 आए की मुझे हमारी कमेंट्स ग्रुप जब की है। मैंने ना रिटर्न फॉर्म में वो पोस्ट शेयर की थी ना, उस पे मुझे डिफरेंट ग्रुप्स में से भी लाइक्स आए थे, कमेंट्स आए थे, और आपके ग्रुप में भी लोगों ने जो था ना, जो मेंबर्स है उन्होंने लाइक भी किया हुआ था और कमेंट भी किया हुआ था। जो रिटर्न मेरी पोस्ट थी, वीडियो पे अभी तक मुझे नहीं कमेंट मिला, लेकिन जो रिटर्न पोस्ट थी मेरी, उस पे 2 मैंने की थी और दोनों पे मुझे लाइक्स भी थे और कमेंट्स भी थे। जी, जी, बिल्कुल। देखिए इसी तरह आपकी ना विज़िबिलिटी बनती है आहिस्ता-आहिस्ता, तो इसी तरह आप कंटिन्यू रखें, और आई होप कि आप माशाल्लाह काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल कर सकती हैं। मैम आपको इनबॉक्स किया था मैंने मैसेज भी व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है राबिया, ये क्लास एंड होने के बाद ना मैं आपको मीडिएटर बना देती हूँ, उसमें फिर मैं ठीक आपको है गाइड मैम। भी कर देती हूँ आप किस तरह से मूव ऑन करेंगी। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू मैम। चलें जी, ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी देखें ये ट्रेनिंग सेशन हमारा सिर्फ 2 मंथ्स का नहीं था, इवन के आफ्टर ट्रेनिंग अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पे आपको आप स्ट्रक होते हैं, इवन बैच फर्स्ट के स्टूडेंट अभी भी हमसे हेल्प ले रहे होते हैं, तो इसके इसके बारे में बिल्कुल आप इजी रहिएगा, हमारी सपोर्ट लाइफ टाइम है। एंड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कंपलसरी है कि आप इनको फॉलो करें, बिकॉज ई कॉमर्स के ग्रुप्स में एक्टिव रहना कंपलसरी चीज़ है, जिन्होंने एज अ वीए काम करना है वो डिपेंड करता है। अगर आप अपने अकाउंट के साथ चलना चाह रहे हैं ना, तो उसमें मैं रिकमेंड करूँगी, जब तक आपने अकाउंट के लिए गो हीट देनी है ना किसी अकाउंटेंट को, तब तक उससे पहले आप डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने पास रख लें, ठीक है, जितना हो सके, तो ताकि जब अकाउंट रेडी हो आप ईमेलिंग स्टार्ट कर दें अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो उसमें आप ये जितनी भी मैंने आज का लेक्चर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का जो भी लेक्चर हुआ है, इसमें हर चीज़ मैंने क्लाइंट ग्रैबिंग के बारे में ही आपको बताई है, तो इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको अवेल कर दी जाएंगी मंडे मॉर्निंग को एज़ यूजुअल। सो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैम